यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। हे स्वर्गीय पिता, हम आज आपके चरणों में कृतज्ञ मन लेकर आते हैं। जीवन के लिए धन्यवाद, हर सुबह जागने की शक्ति के लिए धन्यवाद और आपके उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो हमारे सबसे व्यस्त और थकाऊ समय में भी हमें संभालता है। जब हम यह विचार कर रहे हैं कि कैसे आपका अनुग्रह हमें कठिन परिश्रम में सहारा देता है, हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि वह हमारे हृदयों में बोले, हमारी बुद्धि को खोले, हमारे हृदयों को कोमल करे और हमारे आत्मा को नया उत्साह दे। आज हमें यह याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे पक्ष में हैं और आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हे प्रभु, इस समय पर प्रभुत्व करें। जो कुछ भी कहा जाए वह आपकी अगुवाई में हो और आपके नाम को महिमा दे। हम यह प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। 2 कुरिन्थियों 12 और 9 में कहा गया है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तुझे काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य दुर्लभता में सिद्ध होती है। आजकल की जिंदगी बहुत व्यस्त है। काम, परिवार, सेवकाई, जिम्मेदारियां, हर तरफ एक भाग दौड़ है। हम हर एक दिन ऐसा महसूस करते हैं कि हम सिर्फ चलते रहने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दुनिया हमें सिखाती है, ज्यादा मेहनत करो, रुको मत, वरना पीछे रह जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें थक कर टूटने के लिए नहीं, बल्कि फलवंत होने के लिए बुलाया है। आज मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूं कि जब जीवन व्यस्त हो, जब बोझ भारी हो, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ चलता है। आइए समझते हैं कि व्यस्त जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हमें संभालता है। एक है हर दिन का अनुग्रह, रोज की आपूर्ति। बाइबल में लिखा है, यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए हैं, उसका प्रेम अटल है, वे हर सुबह नए होती है, तेरी सच्चाई महान है। कई बार हम कल की थकान को आने वाले कल की चिंता आज के दिन में लेकर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हर दिन नया अनुग्रह देता है। उदाहरण में देखिए, जंगल में इस्राएली लोग, परमेश्वर ने उन्हें रोज मन्ना दिया। जब उन्होंने उसे जमा करने की कोशिश की तो वह सड़ गया। परमेश्वर आज के लिए आज का अनुग्रह देता है। मैं कल की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज के लिए अनुग्रह देता है। आप अपने लिए घोषणा करें, मैं कल की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज के लिए अनुग्रह देता है। यशायाह 40, 29 और 31 में क्या कहा गया है, वह थके हुए को बल देता है और निर्बलों को सामर्थ्य प्रदान करता है। जो यहोवा पर आश्रित हैं, वे नया बल पाएंगे। ये दूसरी बात है कि जब हम थक जाते हैं तब अनुग्रह हमें उठाता है। कभी कभी हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से थक जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ प्रेरित नहीं करता, वह हमें सामर्थ्य देता है। एलिया की कहानी, पहला राजा 19, जब उसने कहा, हे यहोवा, अब बहुत हो गया है, मुझे मार डाल,
लेकिन परमेश्वर ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि विश्राम और भोजन दिया। कभी कभी सबसे आत्मिक बात यह होती है कि आप परमेश्वर में विश्राम करें। आप ये घोषणा करें कि जहां मेरी ताकत खत्म होती है, वहीं परमेश्वर का अनुग्रह शुरू होता है। तीसरी बात है, अनुग्रह दृष्टिकोण को बदले, दबाव से उद्देश्य की ओर। कैसे करेंगे? चलिए बाइबल में देखते हैं, कोलोसिया 3:23-24। जो कुछ भी करो मन लगाकर प्रभु के लिए करो, न कि मनुष्य के लिए। हम अक्सर अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उद्देश्य भूल जाते हैं। आपकी नौकरी सिर्फ रोजी नहीं, आपकी सेवकाई हो सकती है। आपका घर केवल घर नहीं, एक मिशन क्षेत्र है। जब आप परमेश्वर को अपने परिश्रम में आमंत्रित करते हैं, तो वही कार्य आराधना बन जाता है। आप इसके लिए भी घोषणा करें कि मैं पहचान बनाकर काम नहीं कर रहा, मैं अपनी पहचान से काम कर रहा हूं। मैं मसीह में पहले ही स्वीकार किया गया हूं। अब चौथी बात है कि अनुग्रह से शांति, व्यस्तता में भी मन स्थिर कैसे करें। फिलिपियों 4:6-7 में लिखा गया है कि किसी भी बात की चिंता न करो, और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों और मनों की रक्षा करेगी। आप व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन चिंता में डूबे रहना जरूरी नहीं। अनुग्रह आपको तूफान में भी शांति में चलना सिखाता है। पतरस, याद है ना उसके साथ क्या हुआ? जब जल पर वो चला, जब वह यीशु पर केंद्रित था, तब वह चला। लेकिन जब उसने लहरों की ओर देखा और वह डूबने लगा। शांति वातावरण में नहीं होती, वह दृष्टिकोण में होती है। उसके लिए भी आप घोषणा करें, मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर की शांति मेरी रक्षा करती है। रोमियो 8:28 में कहा गया है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। जो मौसम आज आपको थका रहे हैं, वही मौसम कल आपको तैयार कर रहेंगे। यूसुफ की कहानी याद करिए कि कुएं से जेल तक, लेकिन अंत में महल तक। उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना काम कर रही थी। आप जो कुछ कर रहे हैं, वह केवल आपकी मेहनत नहीं, वह आपके भविष्य के लिए आवश्यक निर्माण है। आप बोलिए अपने लिए कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रहा, परमेश्वर मेरी पीड़ा को उद्देश्य में बदल रहा है। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि आप चाहे कितने भी व्यस्त हो, कितने भी थके हो, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आप अपने बल से नहीं चल रहे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास निडर होकर जाएं, ताकि समय पर सहायता पाने के लिए अनुग्रह और दया प्राप्त करें। ये आपको याद रखना है। चलिए प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने आज हमारे हृदयों से बात की। धन्यवाद कि आपने हमें यह स्मरण दिलाया कि आपका अनुग्रह केवल उपलब्ध नहीं, बल्कि सक्रिय है। हमारे जीवन के सबसे व्यस्त और थकाऊ समय में भी, जैसे हम अब अपनी दिनचर्या और जिम्मेदारियों की ओर लौटते हैं, कृपया इस सच्चाई को हमारे भीतर जीवित रखें कि हम अकेले नहीं, परमेश्वर कर रहे हैं।
आप हमारे साथ हैं, आप हमारी सामर्थ्य है और आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हमारे मन को नवीनीकृत करे, हमारे विचारों को ताजगी दे और हमें विश्वास, उद्देश्य और शांति में चलने की सामर्थ्य दे। आपकी उपस्थिति हमारे आगे चले और आपकी आनंद हमारी शक्ति हो। जो कुछ भी हम करें वह आपके प्रेम को प्रकट करें और आपके नाम को महिमा दे। हम आपको सारी स्तुति, आदर और धन्यवाद अर्पित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें।